भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहानी है दो ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। भक्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, इनसे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इन गांवों का नाम था नेभी और रोहन। यह शहर से सटे दो ऐसे थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन रोहन गांव के लोग ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहन गांव के लोग भी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहित गांव के कुछ ही खुद से मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी ग्राम के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहट गांव में इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है। से की वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लिए निर्णय करते हैं कि अब वे के रोहित गांव के लोगों से मदद मांगे गए। परंतु रोहन गांव के लोग भी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ जो होने के बावजूद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं कर। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास न जानवर होते हैं, न खेतों में हरियाली और न गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया, तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वह लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वह देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर नहीं है, न गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहन गांव में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षा कर्मी भी हैं, कुत्ते भी फूटने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं, तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहन गांव में अब कोई भी नहीं बख्शा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंचा ऊंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस चाह है कि आप खुश रहें।